बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बनने वाले, बिल्कुल बाजार जैसे 100% बाजार जैसे बाजारी जो चने आप खाते हैं उससे भी कई गुना मज़े के मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। वैसे तो मैंने आपको लाहौरी मुर्ग छोले बनाना सिखाए हुए हैं, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूँ, जाएं देखें मैंने कैसे बनाए थे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। बाजारी चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप चने लिए थे। इनको मैंने 6 घंटे पहले भिगो के रख दिया था 1 टीस्पून सोडा लगा के। तो ये मैंने इनको बॉयल कर लिया अच्छी तरह से 15 मिनट के लिए। अच्छी तरह से बॉयल हो गया, मैश करके देखा बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। तो 2 कप ये चने थे। 4 अदद मैंने आलू लिए इतने साइज के और इसमें हाफ कप मैंने डाल दिया है। हाफ कप मैंने इसमें चने डाल दिए हैं। 1 कप मैंने घी लिया, इसमें घी ज़्यादा डलता है इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। दही लिया मैंने 1 कप। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया, पेस्ट बना लिया इनका। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनमें मैंने 3 हरी मिर्चें डाली इस तरह की और इसकी मैंने प्यूरी बना ली। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून। हल्दी लिया 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर लिया 1 टेबल स्पून। जीरा पाउडर लिया 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर लिया 2 टीस्पून। 2 टीस्पून ये लाल मिर्चों का पाउडर है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन पाउडर लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। बेकिंग सोडा लिया मैंने 1/4 टीस्पून। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने क्या करना है। 3 अदद 4 अदद हरी मिर्चें ले ली और कटा हुआ हरा धनिया लिया है। और ये मसालों में मैंने लिया है 2-3 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के। 4 अदद लौंग लिए हैं। आमचूर का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। जायफल जलवतरी का पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। चाट का मसाला लिया ½ टीस्पून। काला नमक लिया 1/4 टीस्पून और अजवाइन ली है 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास इनमें से नहीं है कुछ तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा और बिल्कुल बाजार जैसा आता है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई चढ़ा ली, चूल्हे पे फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें डालेंगे 1 कप घी का। आप चाहे तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इनका जायका बहुत अच्छा आता है। तो घी मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े और लौंग डाल देंगे। अभी इसे हम साइड पे करेंगे। थोड़ा सा कड़कड़ा लिया है मैंने इनको। तो अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से सोटे कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी तरह से सोटे कर लिया। खुशबू आने शुरू हो गई है, इसकी कच्चापन दूर हो गया। अब इसमें डाल देंगे अब प्याज का पेस्ट, जो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज इनका पेस्ट बना लिया था। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज के साथ ही हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, जिसका प्यूरी कहते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता इनका पानी। तकरीबन अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे। 10-12 मिनट हो गए, इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया, फ्राई कर लिया। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो मसाला चिपकना शुरू हो गया। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अपने कुछ मसाले। डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर डालने के बाद कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद हल्दी पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे और इसे भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए मसालों के साथ। तो 1-2 मिनट हो गए, इस मसालों के साथ मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे तमाम के तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे। अच्छी तरह से डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया 1-2 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे दही। दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसे दही का पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। तो दही का पानी खुश्क हो गया, तरी आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो साइडों पे तरी आ गई है इसको थोड़ी सी हमने निकाल लेनी है। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या करनी है। वीडियो को पूरा लाजमी एंड तक देखें। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। भून लिया मैंने मसाले को और ग्रेवी के ऊपर जो तरी आई थी वो भी हमने निकाल लिया था। तो अब ये जो मैंने 4 अदद आलू और चने हाफ कप लिए थे, इनका मैंने पेस्ट बना लिया ग्राइंडर में डाल के। पेस्ट जो बना लिया था इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसे भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए मसाले के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद भून लेंगे इन्हें। भूनने के बाद मैंने तो 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लिया तेज फ्लेम पे। अब इसमें डाल देंगे बॉयल किए हुए चने जो
जो मैंने बॉयल पहले से करके रखे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने चनों को। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप अच्छी तरह से भून लिया। आपको जितना पानी डालना हो आप डाल लें। मैं तकरीबन इसमें 2 गिलास डाल रहा हूँ। आप अपनी ग्रेवी का, आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मैंने पानी डाल दिया 2 गिलास। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद ज़ीरा पाउडर डालेंगे और काली मिर्चों का पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। तो मैंने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लिया अच्छी तरह से। ये देखिए अच्छी तरह से पक गए और ग्रेवी भी देखिए कितनी अच्छी तरह से हार्ड हो गई, ठीक हो गई है। अच्छी तरह से ये पक रहे हैं। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें लास्ट में डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा, बिल्कुल बाजार जैसा जायका आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तड़ी डाल देंगे जो मैंने आपको कहा था कि पहले निकाल लें। वो इस पॉइंट पर थोड़ी सी डाल देंगे और थोड़ी सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। तो तैयार हो गए हमारे मज़े के, बाजार से भी कई गुना मज़े के चने। अब इसके ऊपर धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी काट के वो डाल देंगे। हरी मिर्च कुछ डालेंगे, साबुत डाल देंगे और कुछ काट के डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर। डालने के बाद अच्छी तरह से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो तैयार हो गए हमारे मज़े के बाजार में से चने। और अब इन्हें शर्ट कर लेंगे इस तरह से। तो तैयार है हमारे मज़े के, बाजार से कई गुना मज़े के चने, बाजारी चने। आप इसे नान के साथ सर्व करें, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर मेहमान आ गए आप उनके सामने सर्व करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे जो मसाला होता है, ग्रेवी होती है, बिल्कुल सेम उसी तरह बनी है। तो अगर मेहमान आ गए तो आप उनके सामने सर्व करें, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने घर में बनाए हैं या आप बाजार से लाए हैं। नान के साथ सर्व करें, बहुत ही कमाल के लगते हैं। हलवा पूरी के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए कि नाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और मुझे फीडबैक दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और कैसी आपके घर वालों को लगी। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी, सिंपल सी और ईजी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।